आज हम बात करेंगे एनपीएस की और कैसे आप एनपीएस में पैसे लगा के अपना टैक्स बचा सकते हैं। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ने 2004 में स्टार्ट की थी और 2009 में पब्लिक के लिए ओपन करी थी। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इस स्कीम को रेगुलेट करता है और 18 से 65 के बीच की उम्र का कोई भी इंडियन सिटीजन इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। एनपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें से कोई भी इन्वेस्टर 60 साल की उम्र से पहले पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए जैसे चाइल्ड एजुकेशन या मेडिकल पर्पसेस के लिए आप 25% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप 3 साल से इस स्कीम का पार्ट हैं तो। 60 इयर्स की एज होने के बाद आप इसका 60% अमाउंट लमसम निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी का अमाउंट आपको रेगुलर पेंशन की तरह ही निकालना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो आप पूरा का पूरा अमाउंट भी रेगुलर पेंशन की तरह निकाल सकते हैं। एनपीएस अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पे इन्वेस्टर के पास 2 चॉइसेस होते हैं, ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस में आपकी एज के हिसाब से आपके रिस्क प्रोफाइल को असेस करके आपका इन्वेस्टमेंट को एलोकेट किया जाता है। एक्टिव चॉइस में आप अपना एसेट एलोकेशन एक लिमिट तक खुद चूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अमाउंट का 50% तक का एलोकेशन आप इक्विटी में कर सकते हैं। अब आते हैं एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स पे। सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनपीएस अपनी टैक्सेबल इनकम से कम कर सकते हैं। सेक्शन 80CCD1B के अंदर 50,000 रुपए तक का एडिशनल अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं, यानी कि बाकी स्कीम्स जैसे कि ईएलएसएस, यूएलआईपीस जहां पे आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है, यहाँ पे उससे ज्यादा 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन आपको मिल सकता है। इसके अलावा सेक्शन 80CCD2 के अंदर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। ये बेनिफिट सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए है। इसके अंदर आप अपना एनुअल टैक्सेबल इनकम से 10% तक का अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन में आप अपनी सैलरी का सिर्फ बेसिक और डीए कंपोनेंट इंक्लूड कर सकते हैं। एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स आपको सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट पे ही नहीं बल्कि मैच्योरिटी अमाउंट पे भी मिलते हैं। इसका मतलब मैच्योरिटी अमाउंट पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। एनपीएस के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप हमारा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऐसे ढेर सारे इन्वेस्टमेंट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.